हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू स्क्वायर हैव साइड x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। यानी एक स्क्वायर की साइड x है, दूसरे की x प्लस 4 है। इन दोनों का एरिया का सम कितना है? 656 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सप्रेस दिस एज द एल्जेब्रिक इक्वेशन इन x एंड सोल्व द इक्वेशन टू फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। यानी इसको आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो स्क्वायर गिवन आपको, एक स्क्वायर को मैं x मान लेता हूँ, इसमें +4 करके दूसरा स्क्वायर, इसका एरिया कितना? x स्क्वायर, इसका एरिया कितना? x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब सम ऑफ देयर एरिया, तो एरिया की वैल्यू कितनी है? 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगी। इसको अपन ओपन कर देंगे, यहाँ से एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसको मैं फैक्टराइज करूँ तो इसके फैक्टर कितने मिलेंगे? x प्लस 20 x माइनस 16 इक्वल टू 0। यानी कितने मिल जाएंगे? 20x माइनस का 16x, और यहाँ से x की वैल्यू -20 और प्लस का 16, यानी x की, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना? -20। x क्या था आपका? स्क्वायर की साइड, तो ये तो आपका नेगेटिव केस आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। x इक्वल टू 16 है तो साइड ऑफ टू स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 16। एक की 16 है, दूसरा 16 प्लस 4 यानी 20 हो जाएगी। ये दोनों स्क्वायर की साइड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर बाई 40 मीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें उसकी डायमेंशन क्या आपकी 40 मीटर, 50 मीटर बाई 40 मीटर है। ए फ्लोर बेड इज प्रिफर्ड इनसाइड दिस फील्ड, लिविंग ए ग्रेवल पाथ ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड द फ्लोर बेड। यानी एक इसके अंदर एक फ्लोर बेड है और उसके चारों तरफ आपको क्या बनाना है? एक ग्रेवल पाथ यानी पक्का रास्ता बनाना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लोर बेड एंड ग्रेविंग पाथ, यानी जो फ्लोर बेड है उस पर कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और जो ग्रेवलिंग पाथ है उस पर रेट कितनी है? 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। जो दोनों मिला के टोटल रेट कितनी लग रही है? 52,000 मिल रही है। तो सबसे पहले इस ग्रेवलिंग पाथ का एरिया निकालेंगे और जो बेड है अंदर का, तो फ्लोर बेड है, उसका एरिया निकालेंगे। एरिया को मैं अमाउंट से ऐड करके दोनों एरिया को जोड़ दूंगा तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी लग रही है? 52,000। फाइंड द विड्थ एंड विड्थ ऑफ ग्रेवल पाथ, आपको ये निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर आपको क्या बनाना है? एक फ्लोर बेड बनाना है। इस रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 50 मीटर है, और इसकी कितनी है? 40 है। तो ये x है, ये x है, तो मैं ये वाली वैल्यू निकालूँ तो इसमें भी ये x होगा। यानी मैंने इस ग्रेवल जो पाथ है उसका जो, यानी कितना ये चौड़ा है, यानी विड्थ कितनी हो गई इसकी? x हो गई। तो ये x है, ये x है, इन दोनों x को मिला के कितना? 2x में माइनस करूंगा तो ये आ जाएगी। इसको मैंने a मान लिया और इस वाली लेंथ को मैंने b मान लिया। इसमें से भी इस x को माइनस करना पड़ेगा और इस x को माइनस करना पड़ेगा। तो 40 माइनस 2x की वैल्यू मैंने क्या मान लिया? b मान लेता हूँ। तो ये आपका फ्लोर है। अब फ्लोर ध्यान से देखिए, ये a है, ये आपका b है और ये a है। तो इस फ्लोर रेक्टेंगल प्लॉट है, यानी जो फ्लोर का शेप है वो किस शेप में है? रेक्टेंगल के शेप में। तो इसका एरिया निकालूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो AB मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालूंगा? इस टोटल एरिया में से ये वाला माइनस कर दोगे तो आ जाएगा अपना। अब देखो टोटल एरिया कितना है? 50। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ फ्लोर बेड। ये बेड आपका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड कितना? 50 इंटू 40, और फ्लोर कितने का, एरिया ऑफ फ्लोर बेड कितना है? AB है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 200 माइनस AB। ये एरिया ऑफ ग्रेवल आ जाए। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है, यानी इस ग्रेवल की जो टोटल कॉस्ट है ये बनाने के लिए वो कितनी है आपकी? वो है आपकी
₹52,000। तो ये जो आपका है यानी कॉस्ट ऑफ फ्लोर बेड, यानी कॉस्ट ऑफ फ्लोर बेड प्लस यानी इस बेड को बनाने के लिए और इस पाथ को बनाने के लिए टोटल रेट कितनी है, ₹52,000। अब सबसे पहले इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया कितना आएगा, AB आएगा। इसकी कॉस्ट कितनी है बनाने के लिए, ₹30 पर मीटर स्क्वायर, और इसको बनाने के लिए कितनी रुपीज़ है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ये रेट थी। तो एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 30 इंटू, अब ये एरिया किसका है, ये आपका उस फ्लोर बेड का एरिया, इसको मैंने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये किसका एरिया, इस पाथ का, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ फ्लोवर बेड निकालना है और ग्रेवल पाथ का कॉस्ट निकालनी है। तो ये तो आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ फ्लोवर बेड की, और ये कॉस्ट आ गई आपकी ग्रेवल पाथ की, क्योंकि ग्रेवल का एरिया आपका ये है, एरिया को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपका ₹20 पर मीटर। इन दोनों को मिला के कितना रुपये लग रहे हैं, ₹52,000 लग रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू 40 साल इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगी, तो 52 में से 40 गए कितना, 12,000, यानी 12,000 इक्वल टू ये 30 AB माइनस 20 AB इक्वल टू 10 AB। तो AB की वैल्यू आ गई यहाँ से आपका 1200, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूँ तो ये है आपका आगे क्वेश्चन। अब ये वाला तो वैल्यू आ गया, अब मुझे क्या चाहिए कि इस AB की वैल्यू क्या है, इस A की वैल्यू कितनी है, फिगर में पूरा मेरा रिप्रेजेंट किया हुआ है कि A की वैल्यू कितनी है 50 माइनस AB, और B की वैल्यू कितनी है, मुझे तो ये तो चाहिए। तो A और B की वैल्यू x के फॉर्म में पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो A और B की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दी, तो 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x इक्वल टू 12। इसको सोल्व करेंगे आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इक्वेशन ये मिल जाएगी, यानी x² माइनस 45x प्लस 200। इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टर आपके मिल जाएंगे यहाँ पे x माइनस 5 x माइनस 40 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इसको मैं सोल्व करूँ कि वैन x इक्वल टू 40 देन a इक्वल टू 50 माइनस 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, यानी इसको मैं सोल्व करूँ तो 50 माइनस 80 और इसकी वैल्यू कितनी -30। अब x क्या था आपका, साइड थी, यानी जो उस पाथ की जो विड्थ थी वो थी, तो साइड को रिप्रेजेंट करेगी, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये केस तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट वैन x इक्वल टू 5 लेता हूँ तो a की वैल्यू 50 माइनस 2x कितना 40 आ जाएगी a की वैल्यू, तो आपका a की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। तो a क्या था आपका, जो अंदर वाले फ्लोर की लेंथ थी, और तो आपको b की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी। तो ये तो आपको निकालना नहीं था, आपको विड्थ ऑफ पाथ निकालना था, तो विड्थ ऑफ पाथ कितना है x है, तो आपका आंसर आपका ये आ जाएगा। यदि ये बोल दे कि फ्लोर बेड की जो साइड होगी वो कितनी होगी, तो a तो कितना होगा 40 होगा, और b कितना होगा आपका 40 माइनस 2 इंटू 5, तो ये 10 यानी 30 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एन एरिया इज पेवे पेवे विथ स्क्वायर टाइल ऑफ ए सर्टेन साइज एंड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इज 128, यानी एक पेवे यानी क्या होता है आपका पक्का रास्ता, पे भी बोल सकते हो आप, पेवे भी बोल सकते हो, ये आपका एक पक्के रास्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस यानी उस एरिया के अंदर आपको क्या लगाना है, स्क्वायर टाइल, यानी टाइल का जो शेप हो किसका है, स्क्वायर टाइप का है। तो सर्टेन साइज एंड नंबर कितने रिक्वायरमेंट है, 128 टाइल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो आपका टाइल्स है उसकी साइड मानूंगा, और टाइल्स का जो शेप हो किस शेप में, साइड, यानी आपका स्क्वायर के शेप में। टोटल कितनी है 180 है, तो जितनी टाइल है उनका एरिया निकाल लेंगे। फिर है इफ़ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच वे, यानी जो पहले टाइल लगाई थी उससे 2 सेंटीमीटर छोटी साइज की आपको टाइल लगानी है, वो कितनी लगेगी 200 टाइल्स वुड हैव बीन नीडेड टू पेवे द सेम एरिया। तो वो जो रास्ते का जो एरिया दोनों से वो कितना है, सेम है, तो फाइंड है। तो अब ये ध्यान रखना है कि 128 टाइल का एरिया और 200 टाइल्स का एरिया, उन दोनों का एरिया क्या यहाँ पे सेम है, तो फाइंड द साइज ऑफ लार्जर टाइल्स। तो सबसे पहले मैं लार्जर टाइल्स ही मान लेता हूँ, तो ये आपकी लार्जर टाइल है स्क्वायर के शेप में, इसका आपका जो साइड है वो कितनी है x है, स्मॉलर की 2 कम है तो x माइनस 2, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया
कि लेट द साइज ऑफ लार्जर टाइल इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, एरिया कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नंबर ऑफ लार्जर टाइल कितनी है 120, तो टोटल एरिया कितना, इन 120 को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यानी 128 टाइल्स का एरिया कितना 128 यानी 128 एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब है साइज ऑफ स्मॉलर टाइल, तो स्मॉल जो टाइल है उसकी साइज़ कितनी है x-2 सेंटीमीटर, एरिया कितना इसका स्क्वायर आ जाएगा। नंबर ऑफ स्मॉलर टाइल कितनी 200, तो इसका मैं एरिया, यहाँ पे एरिया है ये, तो एरिया यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया कितना आ जाएगा 200 इंटू में x-2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको ये बोला हुआ है कि इस का एरिया और इसका एरिया, यानी जो टाइल्स है ये टोटल टाइल्स कितनी है 128 है, और ये जो टोटल टाइल कितनी है 200 है। तो ये जितनी मैं उस पे यानी उस चौड़े रास्ते में लगा रहा हूँ वो एरिया, और इसका जो ये लगाने में जो एरिया है वो दोनों का एरिया क्या है सेम है। तो सेम है तो दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ इक्वल है, तो 128 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 x-2 स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे 200 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 एक्स स्क्वायर प्लस 800 माइनस 800 एक्स आ जाएगा। ये आपका ये वैल्यू इधर आएगी तो ये कितना आ जाएगा आपका 200 माइनस 128 कितना 72 एक्स स्क्वायर माइनस 800 एक्स प्लस 800 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स यानी 100 एक्स प्लस 100, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 10 और 9 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 10 आ जाएगी। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10/9। तो इफ़ पहला केस देखिए, इफ़ x इक्वल टू 10/9 देन x माइनस 2 की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू ये है तो इस दूसरे की वैल्यू कितनी 10 माइनस 9 माइनस 2 यानी 10/9 माइनस 2 सोल्व करेंगे तो -8/9, तो ये नेगेटिव आ गई। तो इसकी साइड x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव। साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है तो ये केस आपका इम्पॉसिबल केस के अंदर काउंट हो जाएगा। फिर अपन सेकंड केस में लें तो सेकंड केस क्या आपका इफ़ x इक्वल टू 10 देन x माइनस 2 की वैल्यू कितनी है 8, तो साइज ऑफ लार्जर टाइल्स कितनी हो गई आपकी x इक्वल टू 10। ये आपको निकालना था लार्जर टाइल की साइज। यदि स्मॉलर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्मॉलर टाइल की जो साइज है वो कितनी हो जाएगी 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11। तो 11 क्वेश्चन देखिए, 11 है ए फार्मर हैज़ 70 मीटर ऑफ फेसिंग with which he enclosed 3 sides of rectangular sheaf pen, यानी एक रेक्टेंगल फील्ड है उसमें एक फार्मर 70 मीटर की फ्रेंचिंग कर रहा है। तो कितने में कर रहा है 3 साइड पे कर रहा है। तो आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूँ, मान लो ये एक रेक्टेंगल फील्ड है, इसकी 3-4 साइड है, एक तो ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। इन तीनों को वो फ्रेंचिंग कर रहा है तो x प्लस वाई प्लस एक्स ये तीनों मिलके कितनी फ्रेंचिंग कर रहा है 70 मीटर की कर रहा है। तो इन तीनों की वैल्यू तो कितनी हो गई अपने पास में x प्लस वाई प्लस एक्स, तो ये कितनी हो गई 70 हो गई। और इसको मैं लेट करके लेट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीप पेन बी x एंड y मीटर, तो इनकी वैल्यू कितनी 70 हो गई। इसको सोल्व करूंगा तो y इक्वल टू 70 माइनस 2x आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट अपन स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट है आपका द फोर्थ साइड बीइंग ए वॉल, तो फोर्थ जो साइड है वो क्या आपकी ऑलरेडी दीवार है। इफ़ द एरिया ऑफ द पेन इज 60 यानी 600 स्क्वायर मीटर, तो जो सिप पेन का एरिया वो कितना है 600 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर साइज की लेंथ निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ शिप कितना है 60 है, तो इसको मैंने x और इसको y माना है, तो इसका एरिया निकालूंगा रेक्टेंगल तो x इंटू वाई इक्वल टू 600। y की वैल्यू कितनी है 70 माइनस 2x, यहाँ पे पुट कर दो। इसको सोल्व करेंगे तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन जाएगी कितनी x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे
तो इसके जो फैक्टर मिलेंगे वो कितने, x माइनस 15 x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब पहला केस है आपका, फर्स्ट केस में क्या है, इफ़ x इक्वल टू 15 देन y इक्वल टू कितना था, 70 माइनस 2x, 70 माइनस x की वैल्यू कितनी, यहाँ से 50 पुट कर दो 30, तो 70 माइनस 30 कितना आ गया आपका, 40 आ जाएगा। अब मैं x इक्वल टू 20 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 आ जाएगी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ से x क्या था आपका, ये भी ध्यान रखना आप, मैंने आपको बताया नहीं, x क्या था आपकी कि इस रेक्टेंगल फील्ड की साइड थी, तो ये भी मीटर में थे और ये भी मीटर में, तो ये वैल्यू भी मीटर में आएगी और ये वैल्यू भी मीटर में आएगी, ये भी मीटर में आएगी तो ये भी मीटर में। ये ध्यान रखना, ये आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको लेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए स्क्वायर लॉन इज बाउंडेड ऑन 3 साइड बाई ए पाथ 4 मीटर वाइड, यानी एक स्क्वायर लॉन है, इसके चारों तरफ बाउंडेड किया हुआ है, जिसकी 3 साइड बाई ए पाथ 4 मीटर वाइड, यानी 3 साइड से ही आप इसको बाउंडेड किया हुआ है और उसका जो पाथ है उस कितना वाइड है, वो 4 मीटर है। इफ़ द एरिया ऑफ पाथ इज 7/8 दैट ऑफ द लॉन, यानी उस पाथ का एरिया लॉन के पाथ के एरिया का कितना है, 7/8 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ लॉन। तो देखिए ये आपका लॉन है, इस लॉन को, ये लॉन आपका, इसके चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, बाउंडेड कर दिया। यदि ये बोलता है इसके चारों तरफ करना है तब तो ये भी बनाते। अब अगले ने बोला है कि इसकी 3 साइड, तो इस साइड पे बना लिया, इस साइड पे बना लिया, इस साइड पे बना दिया। कितना मीटर चौड़ा है ये, 4 मीटर वाइड है, तो 4 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ये क्यों है, क्योंकि अगले ने आपको स्क्वायर गिवन है, यानी स्क्वायर आपको इसमें बोला हुआ है, स्क्वायर लॉन, तो ये आपका एक्स है। अब देखिए ध्यान से, अब इस लॉन की मैंने साइड को एक्स मान लिया तो एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, इसकी साइड एक्स है, इसमें मैंने क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया, इसमें मैंने 4 कर दिया, तो x + 8 हो गया। और इसके अंदर इसकी ये बाहर वाली साइड निकालूं तो ये तो x है आपकी और ये कितनी है, 4 है, तो x + 4। तो इस पूरे बाहर वाले का मैं एरिया निकालूंगा तो x + 4 इंटू x + 8, ये आउटर रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x² + 12x + 32, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे आएगा, इस टोटल में से इस अंदर वाले को माइनस कर दो, आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। तो ये आउटर रेक्टेंगल है और ये माइनस x² है, तो एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया, 20, यानी 12x + 32 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आप मान सकते हो इसको। अब ये किसका है, एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन गिवन है कि एरिया ऑफ पाथ इज 7/8 दैट ऑफ द लॉन, यानी लॉन का 7/8, लॉन कितना है, x², इसका 7/8 है, किसके इक्वल है, 12x + 32। ये इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सबसे पहले इस 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 96x + 256 = 7x²। इस 7x² को यहीं पे रहने देते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपकी नेगेटिव, ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको फैक्टराइज कर देंगे और फैक्टराइज करके इसके जो फैक्टर आएंगे वो कितने, x - 16, 7x + 16 = 0। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -16/7। तो साइड ऑफ स्क्वायर लॉन कितना आ गया, x = 16 आ जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आपको स्क्वायर की लॉन की डायमेंशन निकालनी थी, तो लॉन किस शेप में, स्क्वायर शेप में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एरिया ऑफ ए बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर if the length were decreased by 5 meter and breadth increased by 5, the area would be unaltered. फाइंड द, यानी इक्वल है, इसके एरिया क्या होगा, यानी जो पहले था उसके ही इक्वल होगा।
तो फाइंड द लेंथ ऑफ रूम, आपको रूम की लेंथ निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, ये कि आपका डायग्राम है, रेक्टेंगल शेप में गिवन है। तो रेक्टेंगल को मैंने इसको लेंथ को यानी जो एल है उसको मैंने एक्स मान लिया, ये आपकी बी है। तो सबसे पहले लेट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई, और एरिया की वैल्यू कितनी गिवन आपको 300 है। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 अपॉन एक्स, ये इक्वेशन आपकी 1, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब नाउ अगले ने ये बोला है कि लेंथ को आप 5 डिक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है 5। तो अब आपकी जो न्यू लेंथ है वो कितनी होगी, x-5 और y-5 आपकी ब्रीथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एरिया कितना इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x-5 y+5 इक्वल टू आपका 300। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ से पुट कर देंगे और फिर इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x कैंसिल आउट, कितना 300। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना प्लस का 5x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1500 अपॉन में x, ये माइनस प्लस कितना -5 इंटू 5 कितना 25, और ये 300, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट। तो ये इक्वेशन में रिमेनिंग रहेगी। फिर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम x, तो 5x² -1500 -25x इक्वल टू 0, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो x² -5x -300x हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x -20 और x + 20 इक्वल टू 0। इसको मैं 0 की इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी 20, इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी -15। अब x क्या था आपकी इस रेक्टेंगल फील्ड की, यानी इस रेक्टेंगुलर रूम का आपकी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये केस तो आपका पॉसिबल नहीं है। यदि ये पॉसिबल है तो आपको उस रूम की लेंथ निकालनी थी। तो लेंथ ऑफ द रूम x इक्वल टू आपका कितना आ गया 20 आ गया। अब मान लो y भी पूछ लिया आपको, ब्रीथ कितनी होगी इस रूम की, तो कितनी होगी 300 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये तो कैंसिल आउट आ जाएगी 15 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच।